हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे संघर्ष ट्यूशन क्लासेस में। मैं पंकज सिंह लेकर आया हूं आपके लिए एक टॉपर सीरीज़ में एक नई स्ट्रेटजी, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे नोट्स बनाया जाता है। पढ़ते सभी लोग हैं, लिखते सभी लोग हैं, लेकिन किस तरह से नोट्स बना करके अपनी तैयारी को आगे बूस्टअप किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं पंकज सिंह इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा टिप्स है कि क्लास के साथ साथ नोट्स बनाना। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो भी स्टूडेंट है वो क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक मैं वीडियो देख रहा हूँ तब तक साथ साथ में नोट्स बनाते चलता हूँ तो ये अच्छा रहेगा, फिर बाद में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमारा पूरा ध्यान जो होता है नोट्स बनाने के चक्कर में चला जाता है। तो इस चीज़ से बचना है हम लोगों को। हमने देखना है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, और उसको सुनने के बाद जो भी चीज़ें हैं उसको नोट करना है अपने हिसाब से। ये नहीं कि क्लास चल रही है उसमें मैं लिख रहा हूँ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आपको क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको रिवर्स करके या जैसे भी हो उस तरह से आपको नोट्स बनाना है। अगला हमारा टिप्स है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले जब आप लेक्चर देखते हैं तो उसमें से आपको ऐसा भी चीज़ होता होगा कि जो चीज़ें बड़ी बड़ी हैं उसको आप छोटे में लिखिए। ये नहीं कि जो भी लेंदी डिफिनेशन वगैरह है या फिर जो कोई भी चीज़ें हैं उसको आप कोशिश करेंगे छोटे से छोटे रूप में लिख सकें। जब आप उसको छोटा में लिखेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, अपने भाषा में भी लिखेंगे उस चीज़ को तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी नोट्स बनाना है ज़्यादा लेंदी ना हो पाए। लेंदी इन द सेंस की कहने का मतलब है कि ज़्यादा उस चीज़ को विस्तार से ना लिखा जाए। उसको कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स में लिखा जाए, शॉर्ट टाइप में छोटे में लिखा जाए और उसको आसानी से समझा जा सके। अगला है हाईलाइटिंग। तो एक ये है कि नोट्स बना दिए, आपका पूरा अपना देख रहे हैं या फिर बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो देखे होंगे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हाईलाइटर का यूज़ करते हैं। हाईलाइटर से यूज़ करके पूरा अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन जैसे कुछ लिखा हुआ है तो इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करते हैं, या फिर हाईलाइटर है आपके पास, जैसे ही आपके पास ऐसा देखे होंगे हाईलाइटर, ऐसे बच्चे यूज़ करते हैं इसको, ऐसे हाईलाइटर यूज़ करते हैं और पूरा जो बुक है पूरी बुक ही रंग डालते हैं। तो भाई जो बुक पढ़ रहे हैं आप पूरी बुक रंग डालेंगे तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे पता चलेगा आपको। तो हाईलाइटर जब भी आप यूज़ करें तो सही तरीके से यूज़ करें, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करें, ये नहीं कि पूरा बुक हाईलाइट कर दें। पहले क्या करना है आपको, कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसको जो भी बुक है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट लगे आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे से भूल रही है, फिर मेरे को जल्दी याद नहीं आ पा रही है, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे। और उसके बाद फिर उसको शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उसको नोट्स में लिख दें। अगला है हमारा नोट्स में डायग्राम। अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें डायग्राम है तो कोशिश करिए कि आप उस डायग्राम को बनाएं। हमारा जो दिमाग है वो लिखे हुए से ज़्यादा जो डायग्राम होता है उनको ज़्यादा फोकस करता है। तो आप कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं जिस टाइप का हो, अगर उसमें डायग्राम है तो उस डायग्राम को बनाएं और एक माइंड मैप टाइप का बना कि हाँ इससे ये चीज़ लिंक है, इससे ये चीज़ लिंक है। उसको कोशिश करके अपने भाषा में अपने चीज़ों में वो अपने भाषा में उसको लिख करके याद करें, तभी आपको जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगी और आपका जो याद करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपने नोट्स में यूज़ करते हैं नोट्स बनाने के दौरान तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आ सकते हैं और अपने परसेंटेज यानी कि अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की तरीके से अपना नोट्स बनाइए और आगे जब भी आप नोट्स बनाएं तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का ही यूज़ करेंगे। पहले क्या करेंगे, उसमें क्लास के साथ साथ पहली बात नोट्स नहीं बनाना है। उसके बाद जो भी नोट्स बनाना है उसको शॉर्ट में बनाना है, ये नहीं कि लेंदी बना दिया। तीसरी बात है हाईलाइट करना है और उसमें उसके बाद अगर नोट्स में डायग्राम है तो उस डायग्राम को बनाना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अपने नोट्स में इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।